से कुछ दिनों पहले मेरे सब्सक्राइबर ने मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज किया कि जो आपने स्कैल्पिंग पे एक वीडियो बनाया था 2022 में, वो वीडियो आज भी इतना रिलेवेंट है, क्यों ना इसको थोड़ा सा मॉडर्न वे में अभी के टाइम के अकॉर्डिंग, क्योंकि मार्केट जिस हिसाब से बदला है, बैंक निफ्टी का लॉट साइज बढ़ गया, निफ्टी का लॉट साइज बढ़ गया, उसके बाद आपका जो एक्सपायरी है वो मंथली पे शिफ्ट हो गया, वीकली बंद हो गया। मोस्टली हम लोग सारे लोग बैंक निफ्टी के एक्सपायरी में ही स्कैल्पिंग करते थे वीकली वाले पे, तो वो कंप्लीटली हम लोगों के हाथ से जा चुका है। अभी मार्केट में बिटकॉइन ट्रेड ज्यादा हो रहा है, फॉरेक्स ट्रेडिंग में लोग एक्टिव हो रहे हैं, तो स्कैल्पिंग का जो है पॉइंट ऑफ व्यू बदल चुका है। तो अभी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो रिलेवेंट होगा, क्योंकि ये वीडियो एक गोल्ड वीडियो है और वो सब्सक्राइबर मुझे ही मेरे वीडियो का लिंक भेजे थे, जिससे मैंने फिर से अपना वीडियो देखा और मुझे लगा कि ये चीज एडवांस करके इस वीडियो को दोबारा से रिक्रिएट करना फुल वर्थ इट है। तो आज का ये वीडियो होने वाला है स्कैल्पर्स के लिए, कि एक स्कैल्पर्स को मार्केट से वो कौन सा चीज है जो बाहर कर सकता है, क्योंकि जो चीजें आपको बाहर कर सकती है, देखो मार्केट में आप अगर बाहर नहीं हुए तो मार्केट में सक्सीड हो जाओगे, सिंपल सा रूल है। देखो रियल लाइफ में क्या कहते हैं कि आप बुराई को हटा नहीं सकते हो, अच्छाई को डाल सकते हो, लेकिन ट्रेडिंग में क्या है ना कि चाहे आप कितना भी अच्छा कर लो, अच्छाई डाल लो, लेकिन अगर आपके अंदर 4 से 5 बैड हैबिट्स है, बैड ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स है जिन पे अभी तक आपने काम नहीं किया है, तो नो मैटर आप कितना भी बढ़िया चीज कर लो, मार्केट से वही 5 चीज 6 चीज आपको बाहर कर देगा आपके सारे एफर्ट्स के बावजूद। तो ये चीज इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो वीडियो में पूरा बने रहिए, ईच एंड एवरी सेकंड पूरा वर्थ इट होने वाला है इस वीडियो का, जो भी आप इसमें इन्वेस्ट करने वाले हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। वीडियो है 5 डेडली किलर्स ऑफ स्कैल्पर। एक स्कैल्पर को जो मार्केट में सक्सेसफुल नहीं होने देता है, ऐसे 5 किलर हैबिट्स क्या है और आप कैसे उस चीजों को क्योर कर सकते हैं और उसका सॉल्यूशन क्या है। तो जो सबसे पहला और जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, जो सबसे बड़ा हैबिट है, वो है नॉट अ क्लियर माइंडसेट। देखो एक बात बताता हूं, चाहे आप कहीं भी किसी भी इंस्ट्रूमेंट में ट्रेड करो, निफ्टी करो, बैंक निफ्टी करो, बिटकॉइन में करो, गोल्ड में करो, सिल्वर में करो, क्रूड ऑयल में करो, स्कैल्पिंग कहीं पे भी करो, लेकिन स्कैल्पिंग और ट्रेडिंग में अंतर होता है। होता क्या है ना कि एक ट्रेडर अपने आप को आइडेंटिफाई नहीं कर पाता है कि वो ट्रेडर है कि स्कैल्पर है, वो दोनों का मिक्सचर बनते चला जाता है, कभी वो ट्रेडर बन जाता है, कभी वो स्कैल्पर बन जाता है। इसके कारण जब वो एक ट्रेड को प्लेस करता है मार्केट में आके, फॉर एग्जांपल उसके अकाउंट में मान लो 1 लाख रुपए है, वो मार्केट में आया, एक ट्रेड प्लेस किया, ट्रेड प्लेस करने के बाद अगर मार्केट प्रॉफिट में जाता है तो उनका माइंडसेट पहले क्या रहता है, मैं एक स्कैल्पर हूं। उस चक्कर में वो मान लो 1 लाख में 2 3 4 5 हजार रुपए बना, उसको लगा डिसेंट, यही तो स्कैल्पर का प्रॉफिट होता है, इतना ही तो प्रॉफिट बनाने आता है स्कैल्पर, निकल गया। लेकिन जब ट्रेड फेल होता है या ट्रेड उनके अगेंस्ट में जाना शुरू करता है, तो इनिशियली वो सोच के आता है कि मैं इतना का ही लॉसेस लूंगा, 2000 का लॉसेस लूंगा या 10-15 पॉइंट्स पिप्स का स्टॉप लॉसेस लूंगा, बट जब वो उस लेवल पे पहुंचता है तब उसका माइंडसेट जो है ना वो धीरे धीरे ट्रेडर वाला शिफ्ट होने लगता है। मान लो 270 में उसने एंट्री किया था और 250 पे वो आ गया, जो कि उसका स्टॉप लॉसेस क्या ऑलरेडी नीचे जा चुका है, बट वहां पे वो ट्रेडर लेवल्स ढूंढता है नीचे के साइड की, अच्छा स्टॉप लॉसेस, मेजर स्टॉप लॉसेस, मेजर लिक्विडिटी 240 पे, यहाँ पे देख लेते हैं 240 आ गया तो उसके नीचे दिख रहा है कि अच्छा यहाँ पे फिबोनाची का रिट्रेसमेंट है 0.33 वाला, तो यहाँ से रिट्रेस कर जाएगा, यहाँ से रिवर्स कर जाएगा और एक बड़ा लॉस कर लेता है जो कि छोटे पॉइंट में मैनेज हो सकता था। फॉर एग्जांपल ये मेरे टेलीग्राम का ट्रेड है जिसमें मैं देखोगे आप यहाँ पे, तो मेरा जो एंट्री था वो 270 पे था, टाइम मिलाओगे 9:33 में था, बट क्या हुआ, मार्केट वहां से गिरना शुरू कर दिया। बट मैं क्या हूं, मैं स्कैल्पर हूं, मैं गिरते ही 16 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेके इस ट्रेड को काट दिया यहाँ पे 1 ही मिनट के बाद। ठीक है, मैं दोबारा घुस सकता हूं उस चीज में, दोबारा मौका मेरे लिए बैठा हुआ है, बट मैं नहीं वेट करूंगा कि नीचे का लेवल है, मुझे भी दिख रहा था कि इसके नीचे वापस फिर से लेवल है, बट मैं उस लेवल तक क्यों वेट करूं, मैं दोबारा एंट्री करूंगा। सिर्फ 2 मिनट बाद 9:36 में सेम आप देखो यहाँ पे जो है वही एंट्री, ये पुराना ट्रेड है नो डाउट, बट आपको प्रोसेस समझा रहा हूं। वही ट्रेड में 2 मिनट बाद मैंने फिर से वही स्ट्राइक प्राइस में कितना मैं एंट्री किया, 228 में, और इस बार कितना मैं सेल किया, वहीं पे सेल किया जहां पे ऑलमोस्ट मैंने एंट्री किया था। सोचो जहां पे मेरा एंट्री था अभी उसी ट्रेड में मैं उसी जगह पे एग्जिट करके टारगेट बुक कर लिया, बट अगर यही ट्रेड में मैं बैठा रहता और यहाँ पे एग्जिट करता, मान लो इतना ही दूर में, मुझे कितना मिलता, 2 पॉइंट का प्रॉफिट मिलता। हो सकता है मैं 2 पॉइंट का प्रॉफिट नहीं उल्टा लॉस बुक करता, बट यही चीज को सही समय पे एग्जिट करने के कारण इसमें मैं ओवरऑल प्रॉफिट बना पाया। तो जो सबसे पहला रूल है, तो ट्रेड करने आए हो तो स्कैल्पर हो तो स्कैल्पर रहो, ट्रेडर हो तो ट्रेडर रहो, और इसके पीछे का जो डीप साइंस है वो मैं आपको तीसरे पॉइंट में शेयर करूंगा, लेकिन उससे पहले दूसरा पॉइंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये है डिसीजन पैरालिसिस। एक स्कैल्पर जब भी स्कैल्प करने के लिए मार्केट में आता है, देखो स्कैल्पिंग होता क्या है, स्कैल्पिंग होता है एक गुड क्वांटिटी में जब आप मार्केट में आते हो, छोटे टाइम फ्रेम पे 1 मिनट 2 मिनट के टाइम फ्रेम पे आए, एक बढ़िया सा मोमेंटम कैप्चर किया, छोटा सा रिस्क रखा, मान लो अगर 4-5 हजार लूज करने आ रहे हो तो 7-8 हजार कमाने भी आ रहे हो, और विद इन 4 से 5 मिनट 10 मिनट आपका काम खत्म हुआ, आप मार्केट क्लोज करके चले गए। इसी चीज को स्कैल्पिंग बोलते हैं, मेनली मोमेंटम को पकड़ना। तो एक स्कैल्पर जब मार्केट में आता है तो जब वो ट्रेड प्लेस करता है उसको कुछ रिजल्ट मिलेगा, या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा। मान लो उसको लॉसेस हो गया है, प्रॉफिट होने पर तो सब ही अच्छा डिसिप्लिन वे में एक्ट करते हैं, बहुत कम लोग हैं जो प्रॉफिट होने पर ज्यादा उछलते हैं या ज्यादा ट्रेड मारते हैं, बट प्रॉब्लम तब होता है जब लॉस होता है। प्रॉफिट होता है तो लगता है भाई ठीक है आज का कोटा पूरा हुआ, आज मार्केट बंद करते हैं, चले भी जाते हैं लोग, लेकिन जहां लॉसेस होना शुरू होता है मार्केट में, वहां पे लोगों को अलग अलग टाइप का प्रॉब्लम्स होना शुरू होता है, जिसमें से एक प्रॉब्लम है डिसीजन पैरालिसिस। होता क्या है कि अगर उसने 4000 का डे रिस्क प्लान करके आया है बंदा, और वो रिस्क जो है वो 6000 हो गया गलती से, अब उसका माइंड जो है वो उसको उल्टा पुल्टा सजेशन देना शुरू कर देता है। जैसे आप लोग बहुत पहले मूवीज वगैरह में, सीरियल्स में देखते हो कि गुड इवल और दूसरा साइड में आपका गुड वाला पार्ट, दोनों आपस में बोलता है आपके इस कान में कि नहीं भाई ये कर दो और ट्रेड मारो, ये बोलता नहीं भाई हो गया आज का कोटा पूरा हुआ छोड़ दो। उसी टाइप से जब ट्रेडर एक लॉस कर लेता है ना, उसके दोनों साइड से एक गुड वाला पार्ट और एक बैड वाला पार्ट, दोनों बोलता है मोस्टली जो बैड वाला पार्ट है वही जीतता है। होता क्या है, उसको सलाह देगा बैड वाला पार्ट कि सुनो ना भाई 6000 लॉस हुआ ना, एक ट्रेड मारो, 6000 से ये लॉस को 4000 में कर दोगे, डेली रिस्क लिमिट जो तुम्हारा है उस पे आ जाएगा, वहां पे जाके क्लोज कर देना, डिसिप्लिन मेंटेन हो जाएगा। वो बंदा बोलता नहीं भाई 6000 का जो लॉस है वो ऑलरेडी ज्यादा हो चुका है 4000 से, तो मेरा तो कोटा ऑलरेडी पूरा हो चुका है। देखो बाउंड्री पहले ही लिमिट आपको सेट करना होता है, लेकिन आप इस चीज
पे भी पहुंचे हो डिसीजन पैरालिसिस के कारण कि जब ट्रेड चल रहा था 4000 3,500 का लॉसेस चल रहा था, उस समय लॉसेस को काटने से 4 सेकंड तक आपने डिले मारा, सोचा कि देख लेते हैं कहीं यहां से मुड़ जाएगा, देख लेते हैं कहीं रिट्रेस कर जाए, उस चक्कर में वो 4 का लॉस 6000 हुआ है। एक गलती तो शुरुआत में ही आप कर चुके हो, और जब मान लो गलती हो ही गया है 6000 में आपने एग्जिट कर ही दिया 4 की जगह, अब वापस से जो आपका बैड वाला पार्ट है वो आपको सजेशन दे रहा है कि इसको वापस से 4 ले जाओ। और मोस्टली ट्रेडर्स जो है वो गुड वाला पार्ट को सुनते कम है, क्योंकि पहले भी कहां सुना है, वो तो 2000 में भी बोला था, वो तो 3000 के लॉस में बोला था, वो 4000 में बोला, 6000 में बोलेगा, 8000 में बोलेगा, वो सुनता है बैड का, वो उसको बोलता है, वो उस पे एक ट्रेड ले लेता है। अब क्या होता है, अब 6000 से या तो 8000 का लॉस होगा, 10000 का लॉस होगा, या फिर 4000 का हो जाएगा। 6000 से अगर वो 4000 का हो जाता है वो भी कोई बहुत बढ़िया चीज नहीं है, क्योंकि जैसे 4000 का होगा ना आप ट्रेड से एग्जिट भी कर जाओगे, ठीक है। लेकिन वो जो बैड वाला पार्ट है ना वो गुड वाले पार्ट से जीत चुका है, वो आपको बोलेगा सुनो भाई एक और ट्रेड प्लेस करना है, इसको और रिस्क को मिनिमाइज करना, 2000 में लाके छोड़ते हैं ना, इजी होगा, अगले दिन रिकवर करना बढ़िया रहेगा, बहुत लो लेवल का लॉसेस रहेगा। फिर आपका जो बैड वाला पार्ट है वो एक और ट्रेड आपसे प्लेस करवाता है और आप अच्छा करते हो, फॉर एग्जांपल प्रॉफिट ही बना लिया, 4 से 2000 पे लॉसेस आ गया, क्या लगता है आपका बैड वाला पार्ट क्या बोलेगा कि छोड़ दो आज का ट्रेडिंग, यहीं पे बंद करो ट्रेडिंग? नहीं, वो रुकने वाला है नहीं, उसको आदत लग गया, वो 2-3 बार कंसिस्टेंट जीत गया है, ठीक है। वो फिर से आपसे एक ट्रेड प्लेस करवाएगा, ये नेवर एंडिंग लूप है। जब आपका लॉसेस 6000 आता है आप उसको 4000 करके प्लान रहता है छोड़ दोगे, जब 4000 हो जाता है आपका प्लान शिफ्ट हो जाता है, आप 2000 करना चाहोगे लॉसेस को, 2000 लॉसेस हो गया ना, प्लान शिफ्ट हो जाएगा, ब्रेक इवन जाना चाहोगे, ब्रेक इवन भी हो गया ना, तो आपका प्रॉफिट कमाने का माइंडसेट उसमें आ जाएगा। लेकिन हमेशा एक कहावत है ना, मतलब कोई एक गाना था ना कि सदा ना रहा है सदा ना रहेगा जमाना किसी का, कोई भी डायरेक्शन में आप ट्रेड लो हर बार प्रॉफिट नहीं बनेगा। अगर 2 से 3 बार अगर आप सही गए, ब्रेक इवन तक चल भी गए, एक गलती किया और बैड वाला पार्ट जब हारेगा ना तो वो उस हार को एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा और आपको इस बार और नीचे लेके चला जाएगा, वो 8000 10000 इवन डिजास्टर कैपिटल ब्लो इस टाइप का मिस्टेक आपसे करवाएगा। तो इसीलिए जो डिसीजन पैरालिसिस वाला प्रॉब्लम है, देखो डीप है, एक एक लेयर घुस के बोल रहे, हो सकता है आपको लग रहा होगा कि एक ही बात को अलग अलग लेयर से घुमा के बता रहा है, बट समझो ये कितना सीरियस है कि चीजों को अगर आप सही टाइम पे नहीं काटे, मतलब कि जब लॉसेस हो रहा था उसी समय पे अगर आपने डिसीजन लेने में देरी कर दी, ढिलाई कर दिया, पैरालिसिस हुआ वहां पे, बाद में बहुत हार्ड होता है चीजों को मैनेज करना, तो इसको शुरुआत में ही आपको मैनेज करना पड़ेगा। अब जो तीसरा पॉइंट बताया है ना वो सिमिलर कनेक्शन आपको लगेगा सेकंड पार्ट का, कि इसको तो पहले बताना था गौतम भाई, बाद में क्यों बता रहे हो, क्योंकि इसी से बाउंड्री तय होगा। आप स्कैल्पर हो, एक स्कैल्पर और एक ट्रेडर का मैं आपको बताऊंगा वो 5वां पॉइंट में कि क्या अप्रोच होता है और क्या माइंडसेट होना चाहिए फ्यूचर को लेके कि आने वाले 6 महीने में मेरा ग्रोथ किधर जाएगा। बट अभी फिलहाल के लिए जो तीसरा पॉइंट है कि तीसरा जो डेडली किलर है एक स्कैल्पर का, वो ये है आपको अपने लिए एक डेली का टारगेट और एक डेली का रिस्क लिमिट दोनों तय करके रखना होगा। बोथ साइड आपको पता होना चाहिए कि आपका बाउंड्री क्या है। अब आप बोलोगे कि बाउंड्री कैसे पता चलेगा, तो भाई आप बता दो। मैं आपको इतना बता देता हूं कि आप ट्रेड तो अभी तक करते आए हो, कितना प्रॉफिट तक आप इजीली पहुंच जाते हो, उससे बड़ा टारगेट आपको नहीं रखना है। अगर आप 500 का प्रॉफिट इजीली बुक कर पाते हो तो आपको 500 का ही टारगेट रखना है। लॉसेस आप मैनेज कर लोगे, फिर 300 का लॉसेस में आपको कटना होगा। अब इसके अराउंड देखो, हो सकता है स्टॉक में करना पड़े ट्रेड, हो सकता है ऑप्शन में ना कर पाओ, ये अलग मैटर है। बट आपके लिए जो प्रॉफिट, आप अपना डेटा निकालो और देखो कि पीएनएल में आपका किस टाइप का प्रॉफिट ऐसा है जो ऑलमोस्ट आप हर रोज देख लेते हो। 3000 हो सकता है किसी के लिए, 13000 हो सकता है किसी के लिए, 30000 हो सकता है। उसको अपना डेली टारगेट बनाओ। मान लो आपको 30000 कंफर्टेबल पैसा बन जाता है, 50 का टारगेट मत रखो, वहीं गड़बड़ होता है। जो चीज को आप नॉर्मली अचीव नहीं कर सकते हो, अपने से गोल सेट कर लेते हो कि उतना अचीव कर लेंगे, पॉसिबिलिटीज आपको वहीं तक रहेगा जहां तक आप नॉर्मली जो करते आए हो वही कर सकते हो, ठीक है। वो समय के साथ बढ़ जाएगा, कैसे बढ़ेगा 5वां पॉइंट में बताएंगे। तो जो प्रॉफिट लगातार बनते आया है, इजीली बनते आया है, वो टारगेट रखो प्रॉफिट का, और उससे हाफ से थोड़ा सा ज्यादा या फिर हाफ तक का लॉसेस का टारगेट रखो। फॉर एग्जांपल अगर आपके लिए 20000 का प्रॉफिट नॉर्मल है तो 10 से 13000 का लॉसेस का लिमिट रखो कि लॉसेस में मैं 10 से 13000 में निकल जाऊंगा मार्केट से, ठीक है। अब होगा क्या कि जब भी आपका बाउंड्री चाहे इस साइड टच हो प्रॉफिट के साइड तो भी आपको एग्जिट मारना है, चाहे इस साइड टच हो तो भी एग्जिट मारना है। अब इसमें एक छोटा सा कैच है कि आपका कोई भी ट्रेड, मान लो अगर 20000 का किसी का डेली प्रॉफिट लिमिट है और ट्रेड जो है 20000 पहुंचने के बाद ट्रेड एक्टिव नहीं है, कोई भी एक्टिव नहीं है, आप बोलोगे बड़ा पैसा कैसे बनाएंगे, बोला ना 5वां पॉइंट में बताऊंगा। बट फिर भी अगर आपने कोई बहुत एक्सेप्शनल ट्रेड पकड़ लिया और ट्रेड क्लोज कर चुका है, नो मैटर मार्केट कितना भी बड़ा आपको अपॉर्चुनिटी दिखाए, वो ट्रेड आपको वहां पे एग्जीक्यूट नहीं करना है। एक ही शर्त पे आप 20000 को 25000 तक स्ट्रेच कर सकते हो कि आपका पीएनएल चालू है, आपका प्रॉफिट 20000 21000 चल रहा है, आप ट्रेड से एग्जिट नहीं किया और आपका ट्रेड प्रॉफिट में है, तब आप उस ट्रेड को 23-24 तक स्ट्रेच कर सकते हो, 25000 तक कर सकते हो। लेकिन अगर आप एग्जिट मार चुके हो, कोई सेंस नहीं बनता है वापस से ट्रेड लेने का। और नीचे के साइड तो आपका अगर पीएनएल चल भी रहा है तो वहीं पे बाउंड्री छूने भी नहीं देना। अगर आप एक ऐसा रखो ना कि वो डेड लिमिट रखो कि 12000 टच करने नहीं दूंगा, अगर 12000 का लॉस लिमिट सच नहीं कि 12000 टच करेगा तो मैं कटूंगा, 12000 थ्रेशोल्ड है उसको मैं छूने नहीं दूंगा। और गलती से अगर छू लिया तब उसी समय किल स्विच मार सकते हो। लेकिन अगर फॉरेक्स ट्रेड करोगे, देखो एक्सएनएस वगैरह में ट्रेड करते हो तो फिर ये चीजें थोड़ा सा पॉसिबिलिटीज कम है, बट वहां पे आपको और ज्यादा स्ट्रॉन्ग डिसिप्लिन रखना पड़ेगा, ठीक है। अब जो चौथा पॉइंट है ये बहुत ही कॉन्ट्राडिक्टरी पॉइंट है और लोग इस चीज को नहीं समझते हैं, जिसके कारण इसका कीमत बहुत ज्यादा चुकाते हैं मार्केट में। वो क्या होता है ना कि स्कैल्पर का काम 5 मिनट में हो जाता है। देखो 5 मिनट में भले स्कैल्पर का काम हो जाता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हर कैंडल पे ट्रेड किया जा सकता है। सोचते हैं लोग क्या कि अगर ट्रेडर है, फॉर एग्जांपल मान लो मेरा जो क्रिप्टो फॉरेक्स वाला ग्रुप है, ठीक है, उसमें मैं एक एनालिसिस भेजा था कि बिटकॉइन यहां से एक बहुत तगड़ा मूव अपकमिंग होने वाला और सिर्फ 2 दिन बाद वहां से मोमेंटम आया और बिटकॉइन वहां से जो है एक रैली में 30000 पॉइंट मोमेंटम दिखा दिया है, ठीक है। उसके बीच में भी बहुत सारा मोमेंटम बना, बहुत सारा मैं पोस्ट करते गया, ट्रेड्स भी बहुत सारा पोस्ट करता हूं। तो ये तो हो गया ट्रेड जो कि आपका करियर बना सकता है, बड़े लेवल पे प्रॉफिट आपको देखे। लेकिन जब आदमी स्कैल्प करता है ना तो सोचता है मुझे ये मैटर नहीं करता कि मैं इतना बड़ा अपॉर्चुनिटीज को टारगेट करूं। नो डाउट इतना बड़ा करना भी नहीं है, वो ट्रेडर के लिए है, ठीक है, स्विंग ट्रेडर के लिए या फिर बोलो पोजिशनल के लिए। बट अगर आप स्कैल्पर भी हो तो आपको एवरेज ट्रेडिंग नहीं करना है, ओनली हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स ही लेना है। चाहे आप स्कैल्पिंग करो, चाहे आप ट्रेडिंग करो, चाहे आप स्विंग ट्रेडिंग करो, एवरेज ट्रेड नहीं लेना है। लोग एक मिस्टेक करते हैं, उनको लगता है मैं तो स्कैल्पर हूं, यहां पे हैमर बन रहा है, यहां पे घुस जाता हूं, 3 कैंडल तो ऊपर जाएगा प्रॉफिट बना के निकल लूंगा, 2 कैंडल तो ऊपर जाएगा प्रॉफिट बना के निकल लूंगा। ये चीज मैं किया हूं। हाल फिलहाल में क्या हुआ था कि इंडियन मार्केट थोड़ा सा उधर सैचुरेट हो रहा था, फॉरेक्स में हल्का फुल्का कमांड बिठाने के लिए मैं एक्सएनएस में ट्रेड कर रहा था। 400 का कैपिटल को 1200, फिर लेके 600, फिर 1200, फिर 500, फिर 400, फिर 1100, इस तरह से चल रहा है। पर वहां पे मैं हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड नहीं भी मार रहा हूं तो मेरा रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट सब बहुत स्ट्रांग है। और दूसरा कि मुझे वहां पे अपना हाथ फ्री करना है, बैंक निफ्टी पे जैसा कमांड था वैसा कमांड बिठाना, इसलिए मैं इतना ट्रेड मार रहा हूं, वो पर्पसफुली कर रहा हूं। बट अगर यही चीज किसी को आदत लग जाए कि मान लो वो छोटा छोटा रिट्रेसमेंट पकड़ने आ जाए, क्या 3 कैंडल तो गिरता है ना,
तो क्या होगा, पोटेंशियल प्रॉफिट बहुत कम होगा। लॉस अगर गलती से मिस्टेक किया तो बड़ा लॉसेस करेगा, और बहुत सही भी कर लिया तो छोटा सा प्रॉफिट मिलेगा। इसीलिए अगर आप स्कैल्पिंग भी करते हो तो हाईएस्ट लिक्विडिटी एरियाज वाला ही ट्रेड्स को टारगेट करो, अच्छा बढ़िया सेटअप्स को ही ट्रेड करो जिसमें प्रॉफिट का पोटेंशियल बहुत ज्यादा हो। ऐसे ट्रेड्स को ही टारगेट करो जहां से पोटेंशियल बहुत बड़ा हो। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कहां से ट्रेड कैसे पता करेंगे तो पहले सीखो उस चीज को। लेकिन बहुत सारे लोगों को पता होता है, मेरे वीडियोस मोस्टली मुझे लगता है बिगिनर्स नहीं देख रहे हैं, उनको ऑलरेडी पता है कि कौन सा ट्रेड एवरेज ट्रेड है, कौन सा ट्रेड एक्सेप्शनल ट्रेड है, बट जानबूझ के भी अपने आप को स्कैल्पर समझते हैं तो एवरेज ट्रेड भी ले लेते हैं कि चलो ना जाता क्या है। वो मिस्टेक नहीं करना। पांचवां जो पॉइंट बताया है आपको कि फ्यूचर ग्रोथ गोल, आगे कैसे बढ़ेंगे, स्कैल्पर है तो किस टाइप का अप्रोच माइंड में रखना है, वो वाला चीज जिस पे अभी बात मैं करने वाला हूं वो समझो बहुत डीप है, और इससे आपको एक अच्छा इंसाइट मिलेगा कि स्कैल्पर एक जॉब की तरह है। ठीक है, स्कैल्पिंग से आप समझो कि एक अर्निंग कमाओगे, छोटे छोटे पैसा बनाओगे 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 बनाओगे। बहुत बड़ा पैसा स्कैल्पिंग से पॉसिबल इजीली नहीं है। ठीक है, या फिर स्कैल्पिंग से बहुत बड़ा ट्रेडर बनना भी बहुत इजीली पॉसिबल नहीं है। आपको बड़ा ट्रेडर ट्रेडिंग बना सकता है जिसमें आप एक छोटा सा रिस्क लेके बहुत बड़ा पॉइंट्स बुक करो। फॉर एग्जांपल मान लो जैसे बीटीसी वाला मूव हो, या फिर मेरे लाइव में अगर आप आते हो और देखते हो 1:10 1:20, या कभी कभी ऐसा कोई मेजर लेवल करता है जहां से मैं बताता हूं कि टर्निंग पॉइंट, ऑलमोस्ट मार्केट का हर टर्निंग पॉइंट प्रिडिक्ट करके लाइव में डाला हुआ है। आप जाके लाइव में इस चीजों को मिला सकते हो। लेकिन अगर आप स्कैल्प करते हो तो उस टाइप का ट्रेड आपको बड़ा बनाएगा। स्कैल्पिंग करके आप बड़ा नहीं बन सकते हो। स्कैल्पिंग करके आप एक दो चीजें आपको मिलेगी, जैसे कि आपका रिस्क एपेटाइट बड़ा होगा। आज अगर आपको 5,000 का लॉसेस देखने में हालत खराब हो रहा है, धीरे 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 आपके लिए वो कॉमन हो जाएगा। 5-6 हज़ार का लॉस, 10-20 हज़ार का प्रॉफिट वो आपको देगा। रेगुलर बेसिस पे पैसा बना के दे सकता है वो। आप बहुत ज्यादा दिन ग्रीन में रह सकते हो स्कैल्पिंग में। आपको फियर जो आता है ना, ट्रेड पंच करने में फियर हो रहा है, प्रॉफिट बुक करने में फियर हो रहा है, ट्रेड से स्टॉप लॉसेस काटने में फियर हो रहा है, इन सब चीजों में आपको स्कैल्पिंग बहुत हेल्प करेगा। आपको एक एक्सेप्शनल ट्रेडर बनाएगा स्कैल्पिंग। अगर बड़ा आपको बनना है उसके लिए आपको हाई प्रोबेबिलिटी हाईएस्ट रिस्क रिवॉर्ड वाला ट्रेड्स लाइफ में बुक करना पड़ेगा, जिससे कि आप बड़ा होते चले जाओगे। और वहां से ये नहीं कि स्कैल्पिंग बंद हो जाएगा। इसके कारण आपको टोटल 2 अकाउंट रखना चाहिए, एक स्कैल्पिंग वाला अकाउंट रखना चाहिए और एक ट्रेडिंग वाला अकाउंट रखना चाहिए। इसके पीछे भी एक साइंस है। देखो होता क्या है ना, जब आप स्कैल्पिंग करते हो तो आप क्वांटिटी ज्यादा रखते हो। फॉर एग्जांपल अगर आप 500 क्वांटिटी में स्कैल्पिंग करते हो तो ट्रेडिंग कभी भी 500 क्वांटिटी में आप नहीं कर सकते हो, और अगर कर रहे हो तो वो गलत है। रीजन ये है ना कि फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको 2 ट्रेड्स अपना दिखाऊं, एक बीटीसी का स्कैल्पिंग और दूसरा बीटीसी का ट्रेड। स्कैल्पिंग में आप देखोगे तो 1 बिटकॉइन का ट्रेड था जो कि $155 जाने के बाद वो फेल हो गया। ठीक है, नो मैटर। और जो स्कैल्पिंग की जगह ट्रेडिंग में था वो मात्र 0.10 कॉन्ट्रैक्ट का ट्रेड था जो कि इससे बड़ा प्रॉफिट दिया। तो अंतर क्या है, इसमें मैं पॉइंट्स बहुत ज्यादा होल्ड कर रहा हूं, इस पे मैं एक शार्प अप मूव पकड़ने का कोशिश कर रहा हूं। और अगर मैं दोनों का क्वांटिटी सिमिलर रख दूं तो मैं कभी होल्ड ही नहीं कर पाऊंगा। फॉर एग्जांपल अगर मेरा रिस्क एपेटाइट एक बिटकॉइन में नहीं हो पा रहा है 2000 पॉइंट बुक करने का, चाहे मार्केट 4000 पॉइंट का ही प्रॉफिट क्यों ना दे रहा हो, और स्कैल्पिंग अगर मैं कम क्वांटिटी से कर दूंगा, मान लो मैं अगर एक बीटीसी से स्कैल्प करने के बजाय 0.10 बीटीसी से स्कैल्प कर लूंगा, तो उससे क्या होगा कि जो प्रॉफिट का रिजल्ट है वो पहुंच ही नहीं पाएगा जो मेरा नॉर्मल देखने का आदत हो गया है। जैसे कि इधर देख रहे हो आप 16,000 का प्रॉफिट, इधर देख रहे हो $155 का प्रॉफिट, ऑलमोस्ट सिमिलर कहीं ना कहीं जा रहा है। तो अगर मैं स्कैल्पिंग ही छोटे से कर दूं, अगर इस अकाउंट में मैं स्कैल्पिंग करता, क्या दिखता है यार 2000 का प्रॉफिट बन रहा है, 1500 का प्रॉफिट बन रहा है, तो वो थ्रिल ही नहीं देता। उस ट्रेड को मैं जबरन बहुत ज्यादा होल्ड कर जाऊंगा और मैं मार्केट से एक्सपेक्ट करूंगा मार्केट मुझे इतना बड़ा मूव दे तब जाके वो पॉइंट्स मुझे मिल पाए। तो इसका यही रूल है कि जितना भी आप क्वांटिटी से स्कैल्प करते हो एटलीस्ट उसका 1/3, अगर आप 450 क्वांटिटी से स्कैल्पिंग करते हो 150 क्वांटिटी ट्रेडिंग के लिए एलोकेट करो। और बड़ा बनना है तो ट्रेडिंग से अपने आप को बड़ा बनाओ। स्कैल्पिंग एक जॉब की तरह है, उसको करते जाओ करते जाओ। जब आप एज ए ट्रेडर बड़ा होगे स्कैल्पिंग में भी आपका क्वांटिटी बड़ा हो जाएगा, और अगर आप स्कैल्पिंग में भी बड़ा हो रहे हो तो आपको ट्रेडिंग में बड़ा कर देगा वो चीज, और एक समय के बाद आप स्कैल्पर से ट्रेडर बन जाओगे। स्कैल्पिंग सिर्फ कभी कभी कुछ अच्छा अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाने के लिए आप लोगे, बाकी एक लेवल आने के बाद ट्रेडर का एक्साइटमेंट ऐसे भी थोड़ा सा घट जाता है। तो आशा करता हूं कि वीडियो से आपको हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन सीखने को मिला। अगर आप ग्रुप का पार्ट बनना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में धन और एक्सएनएस दोनों का लिंक है। किसी में अकाउंट ओपन करके एक सिंपल सा छोटा सा ट्रेड मारो और उसका स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप नंबर जो दिया हुआ है उस पर भेजोगे, टीम आपको ऐड कर देगा ग्रुप में। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्जेस नहीं है। मिलते हैं किसी इंपॉर्टेंट वीडियो में। अगर आप यही सेम चीज चाहते हो कि एक ट्रेडर के पर्सपेक्टिव से भी बताइए तो वीडियो में कमेंट करो ट्रेडर, मैं कोशिश करूंगा इस पे वीडियो बनाने का।